सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन सेट नंबर 24। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन गलत होने के एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि आंसर आसान लगते हैं, क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन वो आसान होते नहीं है। 50 क्वेश्चन में से कितने आपके राइट होंगे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आज की क्लास में आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होने वाला है और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? इसमें अरबी और फारसी में मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट होता है। आपको ध्यान रखना है, मुगल काल की जो सरकारी भाषा थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, फारसी। अब मुगल काल की बात आई है, थोड़ा मैं आपको मुगल काल कवर करा देता हूँ। 1526 में मुगल काल की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। मुगल काल के संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर के लड़के का नाम क्या था? बाहुबली अकबर। बाहुबली, देखो एक तो याद रखनी है, देखो बाहु अकबर नहीं, हुमायूं था। बाहुबली अकबर की बहुत हुई जहांगीर। ऐसे याद करनी है सभी वंश की। मैं एक लाइन में आपको कंप्लीट वंश कवर कराऊंगा, कौन किसका बेटा था, कौन किसका पिता था। जैसे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा, जिस भी वंश का आएगा वही वंश मैं आपको कवर कराऊंगा ट्रिक के साथ। बहुत हुई जहांगीर। शाहजहां ने औरंग को दिए बहुत से वीर। औरंग। अब देखते हैं, पेन चेंज करते हैं। सबसे पहले मुगल काल के संस्थापक कौन थे बच्चों? बा से बनता है आपका बाबर। बाबर के बेटे का नाम हु से बनता है हुमायूं। हुमायूं के बेटे का नाम अकबर। अकबर के बेटे का नाम जहांगीर। जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आए थे? औरंगजेब। क्लियर है। बाबर का जो मकबरा है वो कहां पर है? काबुल में। ये मकबरे से भी क्वेश्चन आता है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? माँ का दिल बहुत अच्छा होता है, हुमायूं। हुमायूं में माँ आता है ना। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है बच्चों? दिल्ली में। अकबर सिकंदर जैसा मान था, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। जहांगीर, जहां भी गिरता था ये, ठीक है, इसका लहू निकलता था। जहांगीर का मकबरा लहू से बनता है आपका लाहौर में। शाहजहां का आगरा में। ये औरंगजेब, जेब में क्या होनी चाहिए? दौलत। दौलत बोले तो आपका दौलता बाद में किसका मकबरा है बच्चों? ये औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। जो बाबर है, बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, एक तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। 4 युद्ध लड़े हैं बाबर ने। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें उसने किसे पराजित किया था? दिल्ली सल्तनत थी उससे पहले। 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको लगातार ट्रिक में कवर कराते हुए आया हूँ। 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आए। कौन कौन से आए हैं 5 राजवंश? जी, के, टी, सैयद, लोदी। जी से आपका गुलाम वंश, के से आपका खिलजी वंश, टी से आपका तुगलक वंश, सैयद वंश, और नंबर 5वां है आपका जी के टी का सैयद लोदी वंश। लोदी वंश अंतिम शासन, अंतिम राजवंश था इसमें दिल्ली सल्तनत में। लोदी वंश में 3 प्रमुख हुए हैं। जो सबसे अंत का था वो था, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था 1526 में। इसमें बाबर की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल काल की स्थापना बाबर ने की थी। ऐसे आपको जीके और जीके जीएस तैयार करनी है। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, यदि आप ये पैटर्न अपनाते हुए चलेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत होने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था या दी थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अब यहाँ पर स्वर्ण मंदिर की बात आई है। एक तो अमृतसर शहर के संस्थापक पूछे जाते हैं, अमृतसर शहर। एक आता है स्वर्ण मंदिर की स्थापना। स्वर्ण मंदिर छोटा है अमृतसर शहर की अपेक्षा, तो इसका तो आंसर होता है अर्जुन देव। और अमृतसर शहर का है रामदास। राम श्री राम बड़े हैं, बड़े छोटे तो कुछ नहीं होता है, ट्रिक है बस याद करने का, रामदास। बात करें अमृतसर शहर की, किसने बसाया था? रामदास जी ने। स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने। ठीक है, जो जमीन दी थी वो अकबर जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ग्लूकोमा रोग
का संबंध किससे है, कोमा, ऐसे कोमा लग रहा है, ये देखो आंख नहीं बननी है क्या है, इसका मतलब ग्लूकोमा रोग का संबंध किससे है, आंख जैसी फीलिंग आ रही है इसमें देखो डायग्राम में, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग की गई, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता अधिवेशन 1906। अब मैं आपको 4 अधिवेशन, उनके स्थान, सन और अध्यक्ष याद करा देता हूँ 2 वर्ड के साथ साथ, सिर्फ आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक तो बंटू, BNTU, बंटू, एक बकमा, BKMA, बंटू बकमा हुआ। कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, पहला अधिवेशन 1885, दूसरा अधिवेशन 1886, तीसरा अधिवेशन 1887, चौथा अधिवेशन 1888। बंटू, बी से आपका बनता है बैनर्जी, बैनर्जी, एन से बनता है नरोजी, नरोजी, टी से बनता है तैयब जी, लाइन टू लाइन है बच्चों बस, तैयब जी, यू से बनता है जॉर्ज यूले। अगर बंटू नाम आपने याद रख लिया तो कांग्रेस के 4 अधिवेशन के आप अध्यक्ष याद कर सकते हो, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बी से आपका बनता है बैनर्जी, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बैनर्जी ने की थी, द्वितीय अधिवेशन जो 1886 में होता दादा भाई नौरोजी ने, एन से नौरोजी, टी से तैयब जी, यू से जॉर्ज यूले। बी से बनता है आपका बंबई, स्थान भी मैं आपको साथ के साथ कवर करा देता हूँ, बंबई, के से आपका कलकत्ता, एम से आपका मुंबई, ए से आपका इलाहाबाद। अधिवेशन, स्थान और अध्यक्ष बंटू बकमा याद रखने, आपको याद हो जाएंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालाहारी मरुस्थल कहां है बच्चों, बोत्सवाना में। कहां है, बोत्सवाना में। कालाहारी या बोत्सवाना ऑप्शन में नहीं आता है, पूरे महाद्वीप का नाम यदि आता है तो अफ्रीका महाद्वीप आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन गोभी, चीन वाला जो क्षेत्र है उसमें गोभी मरुस्थल है, ध्यान रखना। इसे याद कैसे करोगे, जो चाउमीन होती है, चाउमीन में गोभी डलती है, और चाउमीन चाइनीज ज्यादा बनाते हैं या खाते हैं, ऐसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में है, याद करने का तरीका, कोटोपैक्सी, पैक्सी ना डोर पर खड़े होकर पी रहे थे, डोर पर खड़े होकर, डोर देखो कौन सी में, पेप्सी है ना, पेप्सी, पैक्सी, पेप्सी डोर पर खड़े होकर पी रहे थे, ठीक है जी। इसका मतलब कोटोपैक्सी ज्वालामुखी डोर बोले तो इक्वाडोर में है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि पेप्सी की बोतल जैसी आप ढक्कन खोलोगे एकदम बाहर निकलने की कोशिश करती है, सक्रिय होती है, एक्टिव होती है कोटोपैक्सी। एक सांगे भी है, सांगे, सांगे नाम से भी ज्वालामुखी है, वो भी एक्टिव ज्वालामुखी है, वो भी इक्वाडोर भी स्थित है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विष्णु के उपासक भक्त कौन थे, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, आजीवक थे। कौन थे जी, आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सीरीज लगातार आप देख लेना, यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेगी इस सीरीज के अंतर्गत। ये हमारा सेट नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 10, रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, सभी समाधि स्थल मैं आपको इस स्लाइड में कवर कराने की कोशिश करूंगा। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी की। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी एक महिला थी बच्चों, फेमस महिला थी, इसे याद रखना। इंदिरा गांधी नारी, नारी कौन था बच्चों, इंदिरा गांधी का एक नारी थी, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो शक्ति स्थल किसका था, इंदिरा गांधी का, यह है शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया, मोरारजी देसाई। मोर था ना, मोर से डर लगता था, डर लगता है किसी छोटे बच्चों को, भय लगता है, भय बोले अभय घाट। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल क्या है, अभय घाट है, ठीक है जी। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है, इतना सभी पता है। गांधी की समाधि स्थल क्या नाम है बच्चों, गांधी जी का राज चलते हैं, राजघाट है, राजघाट किसका समाधि स्थल है, गांधी जी का समाधि स्थल क्या है, राजघाट है। एक बच्चों एकता स्थल समाधि स्थल है, एकता स्थल क्या नाम है, एकता। एकता किसमें होती है बच्चों, ज्ञानियों में होती है, ज्ञानियों में। इसका मतलब ज्ञानी जेल सिंह जो थे आपके, ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल क्या है बच्चों, एकता स्थल, एकता स्थल। क्लियर है जी। ऐसे आपको तैयार करना है क्वेश्चन के साथ 5-6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 क्या कहते हैं, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है बच्चों ये आपका जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी देश बंधु के नाम से जाना जाता है? यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। देश बंधु, एक होता है देश बंधु, एक क्वेश्चन पूछा जाए दीन बंधु। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। बात करते हैं देश बंधु। देश के लिए ना किसी को भी चित कर देंगे हम। इसका मतलब देश बंधु के रूप में किसी जाना जाता, चित्तरंजन दास को जाना जाता था। एक आता है दीन बंधु। दीन मतलब एक लाइट है, उसे जलाओगे दिन निकल जाएगा, रात को भी दिन निकलते हैं। इसका मतलब CF एंड्रयूज, CFL की ट्यूब है वह, ऐसे याद करिए ना ट्रिक से। CF एंड्रयूज को क्या बोला जाता था? दीन बंधु कहा जाता था। दिन निकल जाता, CFL की लाइट जलाती, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी ट्रिक से याद कराऊंगा। देखो चिल्का, चील क्या करती है बच्चों? उड़ती है। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ने का मतलब क्या हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चेत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? चेत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर। चित्र, चेत्रा को चित्र से याद करना। मैक्सिमम जो हमारे क्रांतिकारी है भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र ज्यादा घरों में मिलते हैं आपको लगे हुए, पोस्टर ज्यादा लगते हैं किसके? भीमराव अम्बेडकर जी के। अब कोई स्टूडेंट कहने लगा कि गांधी जी के भी लगते हैं, गांधी जी के नोट पर ही है, वैसे बहुत कम दिखाई देते हैं। वो तो अपनी सोच है, जैसे मर्जी आप ट्रिक बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, मुखबरात किस देश का गुप्तचर संस्था है? मुखबरात किसका गुप्तचर संस्था है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एकमात्र मुस्लिम शासिका का नाम बताओ। रजिया सुल्तान थी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की थी। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में इल्तुतमिश क्या हुए थे? राजगद्दी पर बैठे थे। इब्राहिम लोदी, ये आपके दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी राजवंश था उसके अंतिम शासक थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन वो आ चुका है। किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा। किसान कौन थे? किसान दिवस 23 सितंबर को, इनको 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके रूप में बच्चों? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के रूप में, ऐसा याद करना है। दिवस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसलिए दिवस का भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे कवर करना जरूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद कर कहां भेजा गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहां भेजा गया था? रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान में। पान खाकर ने जब पान खाते हैं तो कोई बोलता नहीं है पान खाते हुए, मतलब फ्यूज उड़ जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, फ्यूज उड़ जाते हैं पान खाते ही। पान बोले तो जापान। जब पान खाएगा तो प्रसुप्त तो होगा ही, एक्टिव तो होने का नहीं बोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा कहां पर है बच्चों? जम्मू कश्मीर। सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, याद कैसे करोगे? नाथू का सिक्का जल गया, नाथू का सिक्का बोले तो सिक्किम जल गया। जल से बनता है आपका जलेपला दर्रा, कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? आपका सिक्किम में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जोजिला दर्रा जो है ना लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर तो है ही है, यदि लद्दाख के अकॉर्डिंग ऑप्शन पूछा जाए तो लद्दाख के कारगिल जिले में है जोजिला दर्रा, ठीक है बच्चों। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा, बोमडिला दर्रा, ये आपके तीनों दर्रे कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के दर्रों को आप हिमा मालिनी नाम तो आपने सुना ही होगा, मालिनी से याद कर सकते हो, मालिनी। माँ से बनता है आपका माना दर्रा, उत्तराखंड में स्थित है। ले से बनता है आपका लिपुलेख दर्रा, ये आपका उत्तराखंड में है। एक नी से बनता है आपका नीति दर्रा, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का, प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रा किस देश की गुप्तचर संस्था है? 26 का राइट आंसर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी भारत। क्वेश्चन नंबर 27, काला झंडा किसका प्रतीक है? काला झंडा किसका प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विरोध प्रदर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद किसे सौंपा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट हो जाते हैं, भाग नंबर 5 के अंतर्गत ये आपके आती है सुप्रीम कोर्ट के सभी आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, महाप्रयाण घाट का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा महाप्रयाण घाट का संबंध है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। आपका महात्मा गांधी का कौन सा है बच्चों? राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू का है, जवाहरलाल नेहरू का तो थोड़ा डाउट है भी, चलो बता दूंगा मैं याद करते हुए। जवाहरलाल नेहरू का था, एक ट्रिक क्या थी बच्चों जवाहरलाल नेहरू की? जवाहरलाल नेहरू में की ट्रिक थी आपकी बाजरे की रोटी से था एक, चलो कोई बात नहीं, जैसे याद आएगा मैं बता दूंगा साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली एक एक्टिव ज्वालामुखी है, इतने आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी एक्टिव है, किलिमंजारो एक्टिव है, स्ट्राम्बोली एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य की मूल निवासी थी? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नारायण घाट का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नारायण घाट का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 का गुलजारी लाल नंदा से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1882 में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हर्षचरित के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक में लगाया या लगाई उतना आप समझदार हो बच्चों, समझ जाना। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40, उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 214। यदि बात सुप्रीम कोर्ट की करते तो आर्टिकल नंबर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक होता है उल्टा झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42, देखो समाधि स्थल से देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बनता है शक्ति स्थल में आपको बता दूं शक्ति स्थल को मैंने आपको कैसे याद कराया बच्चों? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद से नारी शक्ति को आप याद रख सकते हो, इंदिरा गांधी नारी थी, नारी शक्ति जिंदाबाद मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानी जेल सिंह का क्या बताया था मैंने? एकता, ज्ञानियों में एकता होती है, एकता स्थल, एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जेल सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1889, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सभी टॉपिक कवर करने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 44, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है?
क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है कहाँ के बच्चों? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से हुई थी। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 50, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के बच्चों 5 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।